नमस्कार साथियों, मैं एमके सर आप सबों को आपके अपने ही चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम आप सबों को पढ़ाने जा रहे हैं स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग। स्क्वायर को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि आपको एक एक मेथड से नहीं, तीन तीन मेथड से बताया जाएगा। आप किसी भी एक मेथड को फॉलो कर सकते हैं। स्क्वायर को यहाँ पे हम तीन मेथड से बताने जा रहे हैं। आप सबसे पहले 1 से लेकर के कम से कम आपको 10 तक आना चाहिए स्क्वायर। इसके बाद आप पूरे स्क्वायर को धुआं धुआं करके बनाइएगा, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, आप स्क्वायर को धुआं धुआं कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्क्वायर। स्क्वायर का हिंदी होता है वर्ग। स्क्वायर का हिंदी होता है वर्ग। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर। सबसे पहले लिखते हैं 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो चलिए सबसे पहले हम किसको जानेंगे? 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर जानेंगे। 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर। इसके बाद हम सभी को आराम से निकाल सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो चलिए हम सबसे पहले जानेंगे कि जिसके अंत में 5 हो, यानी जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, उसका स्क्वायर सबसे पहले हम बताएंगे। इसके बाद स्क्वायर को तो बताइए करेंगे तीन तीन मेथड से, लेकिन सबसे पहले आप जानिए कि जिसके अंत में 5 हो उसका स्क्वायर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 15 यानी 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 15। 15 का तो अंतिम डिजिट क्या है? 5 है। अंतिम अंक 5। जैसे हम देखेंगे 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो अंतिम अंक 5, अंतिम अंक 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। इसको जो कहते हो लिख देंगे 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ कितना है? 1। यहाँ कितना है? 1। तो 1 में एक और जोड़ देंगे और यही संख्या यानी 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 1 बराबर 2 हो जाएगा, यानी कि 225। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। 15 का स्क्वायर 225। इसी तरह से देखिए 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर हम निकालेंगे। तो अंतिम अंक क्या है? अंतिम अंक क्या है? 5। अंतिम अंक क्या है? 5। जैसे हम 5 देखेंगे 25 लिख देंगे। जैसे हम 5 देखेंगे 25 लिख देंगे। यहाँ कितना है? 2। यहाँ कितना है? 2। 2 में एक और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 2 में एक और जोड़ देंगे 3 हो जाएगा और यही संख्या 2 से गुना कर देंगे। तो 3 इंटू 2 बराबर 6 यानी 6 हो जाएगा, यानी कि 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। तो चलिए इसी तरह से हम बताएंगे 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अंतिम अंक कितना है? अंतिम अंक कितना है? 5। अंतिम अंक कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। एक 3 है, 3 में एक और जोड़ देंगे, 3 में एक और जोड़ देंगे और यही संख्या से गुना कर देंगे। 3 में एक और जोड़ देंगे और यही संख्या से गुना कर देंगे। 4 गुने 3 बराबर 12। तो क्या हो जाएगा? 1225। यानी 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1225। 35 का स्क्वायर 1225। अब देखेंगे 45 का। 45 का हम देखेंगे स्क्वायर। 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम देखेंगे अंतिम अंक कितना है? 5। अंतिम अंक 5 है। जैसे हम 5 देखेंगे
5 पचे 25 और ये है 4, 4 में एक और जोड़ देंगे 4 + 1 इंटू यही संख्या 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 4, 5 चौका 20 यानी कि 20/25 हो जाएगा। किसका स्क्वायर? 45 का स्क्वायर कितना होगा? 20/25। 45 का स्क्वायर 20/25। अब 55 का स्क्वायर देखिए, 55 का स्क्वायर अंतिम अंक क्या है? अंतिम अंक क्या है? 5 है। अंतिम अंक क्या है? 5। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। 5 है, 5 में एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 + 1 और यही संख्या 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यही संख्या 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 × 5 यानी 30 हो जाएगा। तो 30 यहाँ लिख देंगे यानी कि 55 का स्क्वायर 325 होगा। 55 का स्क्वायर 325 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए 65 का स्क्वायर, 65 का, चलिए 65 का आप लोग बताइएगा। 75 का बता रहे हैं। अंतिम अंक क्या है? 5। अंतिम अंक क्या है? 5। तो बार 5 है तो 5 × 5 = 25। ये 7 है, ये 7 है, 7 में एक और जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 8। 8 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 8 × 7 = 56। 8 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 8 × 7 = 56 हो गया। यानी 75 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5625। इसको एक बार और देख लीजिए, इसको एक बार और देख लीजिए। बार बार हमें इस तरह से जोड़ना ना पड़े, ये इसमें एक और बढ़ा देना है और यही संख्या से गुना कर देना है। जैसे देखेंगे हम अंतिम अंक 5, अंतिम अंक 5, तो 5 का क्या लिखेंगे? 25 हो जाएगा। और 7 है, 7 है, 7 में एक और जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 8। 8 को 7 से गुना करेंगे 8 × 7 = 56 यानी 5625 होगा 75 का स्क्वायर। इसी तरह से 85 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 85 का स्क्वायर जैसे हम निकालेंगे वैसे क्या हो जाएगा? अंतिम अंक कितना है? 5। अंतिम अंक कितना है? 5। जैसे हम 5 देखेंगे लिख देंगे 25। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। और ये 8 है, 8 में एक और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 9। 9 × 8 9 × 8 = 72। 9 × 8 9 × 8 = 72। 85 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7225। 85 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7225। तो चलिए आप लोग बताइएगा किसका स्क्वायर? 95 का स्क्वायर आप लोग बताइएगा। चलिए हम आप लोगों के बीच बताने जा रहे हैं 300, 315, 300, 345, 385, किसी को भी आप बना सकते हैं। अंतिम अंक 5 है तो किसी को लेकर के बना सकते हैं। जैसे हो गया डायरेक्ट, अगर हम चाहेंगे 995 का स्क्वायर निकालेंगे, 995 का स्क्वायर निकालेंगे, 995 का स्क्वायर निकालेंगे। 995 है तो अंतिम अंक क्या है? अंतिम अंक क्या है? अंतिम अंक क्या है? 5। अंतिम अंक 5। जैसे हम 5 देखेंगे वैसे लिख देंगे 25। और ये 99 है, ये 99 है। 99 + 1 इंटू यही संख्या 99 से गुना कर देंगे, यही संख्या 99 से गुना कर देंगे तो 100 × 99 बराबर क्या हो जाएगा? 9900। तो डायरेक्ट इसको हम यहीं लिख देंगे, 99 पर 00 हो जाएगा यानी कि 995 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9,90,025। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 9,90,025 किसका स्क्वायर? 995 का स्क्वायर। इसी तरह से हमें दे दे कि 300 कितना का? 300 45 का स्क्वायर, 345 का स्क्वायर, 345 का स्क्वायर। तो 345 का भी निकाल सकते हैं। तो 345 का स्क्वायर आप लोग निकाल करके बताइएगा। 345 अंतिम अंक क्या है? अंतिम अंक क्या है? 5। अंतिम अंक क्या है? 5। जैसे हम 5 देखेंगे 5 × 5 = 25 लिख देंगे। 34 + 1,
34 प्लस 1 क्या हो जाएगा 35 गुना 34। आप लोग कीजिएगा आंसर इसका कमेंट करके बताइएगा। चलिए बताते हैं 495 का। चलिए 495 का स्क्वायर दे रहे हैं, तो 495 का स्क्वायर जैसे हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, अंतिम अंक क्या है 5, अंतिम अंक क्या है 5, जैसे 5 देखेंगे 5 पचे 25, 5 पचे 25, और इसमें देखिए 5 पचे 25 हो गया। अब यहाँ क्या है 49, यहाँ क्या है 49, 49 में एक और जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 50, और यही संख्या 49 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 50 गुने 49। अब गुना करेंगे एक जीरो ज्यो का त्यों हो जाएगा, 5 9 45 के 5 हो जाएगा, और 5 चौका 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, यानी इसको लिख सकते हैं 24 50 0 25, क्योंकि ये कितना है, ये कितना है 495 का, तो अंतिम अंक 5, जैसे 5 देखें वैसे 5 पचे 25, और 49 गुने 50, 49 गुने 50 2450, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमें कितना कितना 65 का दिए हैं, 65 का दिए हैं, 65 का, और आप लोग बताइएगा 95 का, और एक ठो ले लीजिए 115 का बताइएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसको अंतिम अंक 5 रहे, अंतिम अंक जैसे देखेंगे 5 रहे, अंतिम अंक जैसे देखेंगे 5 रहे तो क्या करना है 5 पचे 25। एक बार और देख लीजिए, जैसे देखें अंतिम अंक 5 है, जैसे देखें अंतिम अंक 5 है तो 5 पचे 25, और ये देखेंगे इसके दहाई अंक के स्थान पर क्या है, तो 1 है, इसमें एक और जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 2, 2 गुने 1 2, यानी 225 15 का स्क्वायर। इसी तरीके से हम सबको बना सकते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक की। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए यहीं से इसको हम मिटाते हैं और बताने जा रहे हैं स्क्वायर निकालने का तरीका। ये अंतिम अंक जिसका 5 रहे वो है। अरे यार वो भी मिट गया। चलिए लिखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। ये सबसे पहले हम लिखेंगे। इसके बाद चलिए अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसको एक बार अगर आप बना लीजिएगा, ये 3 तरीके से बनाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को हम 3 तरीके से बनाएंगे। आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आप लोग इसमें एक मेथड नहीं 3 मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जैसे हमको आप लोग बोल सकते हैं आप लोग कि कितना का स्क्वायर, मान लीजिए हम 48 का स्क्वायर लेते हैं, 48 का स्क्वायर 48 का स्क्वायर 48 का स्क्वायर जैसे हम निकालेंगे तो देखेंगे इस तरह से कि ये क्या है, ये क्या है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौका 16, 16 जो का त्यों लिख देंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 64, ये जो का त्यों लिख देंगे। 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 8 का स्क्वायर 8 64, 8 का स्क्वायर 8 64। अब हम इसको काट देंगे, अब हम इसको एक अंक यहाँ काट देंगे। इसके बाद में 4 गुने 8 गुने जो पावर है उसको भी हम स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 8 चौका 32,
32 दूनी 64, या हम ऐसे भी कर सकते हैं 8 चौका 32 दूनी 64, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे 64। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 4 के 4 और 6 4 10 के 0 और 6 6 12 और 1 13 के 3 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी 2304 किसका हो जाएगा, 48 का स्क्वायर कितना होगा, 2304 होगा। 48 का स्क्वायर 2304। ये मेरा क्या रह गया, फर्स्ट मेथड, इसको लिख लीजिए फर्स्ट, METHS, फर्स्ट मेथड। ये कौन सा ट्रिक है, ये कौन सा ट्रिक है, धांसू ट्रिक के नाम से इसको जाने जाते हैं, धांसू ट्रिक। तीनों हम बताने जा रहे हैं, तीनों अपने आप में फुलफिल है, आप किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा बताएंगे जो कि आप चलते बोलते आपको कोई पूछ दे 48 का स्क्वायर क्या होगा तो आप बता सकते हैं, उसको भी बताएंगे, वो थर्ड मेथड है। पहले इसको देख लीजिए, फिर एक बार देखिए, ये क्या है 4, ये क्या है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौका 16, ये कितना है 8, 8 64, जो का त्यों लिख दिए, एक डिजिट यहाँ क्या किए, कट कर दिए, एक डिजिट यहाँ कट कर दिए। अब लिखें 8 चौका 32 दूनी 64, 64 लिख दिए। अब डायरेक्ट जोड़ दिए, 4 एकम 4, 6 4 10 के 0, 6 और 6 12 के 2 और 1 बाकी हुआ, कितना हुआ 13 और 1 और 1 2, यानी 2304 हो जाएगा किसका, 48 का स्क्वायर। देखिए सेकेंड मेथड, सेकेंड मैथ्स, सेकेंड में जैसे हम 48 का स्क्वायर देखेंगे, 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर देखेंगे, 48 का स्क्वायर देखेंगे तो ये क्या है 8, ये क्या है 8, 8 64, ऐसे 8 64 के 4, 8 64 के 4 बाकी 6, 8 64 के 4 बाकी 6। अब यहीं से गुना करेंगे, 8 चौका 32, 32 दूनी 64, 8 चौका 32, 32 दूनी 64, 64 और 6, 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, 70 के 0, 70 के 0 बाकी 7। अब 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 16 प्लस 7, 7 6 13 के 3 1 और 1 2, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23। आया 2304। या आप इस मेथड को अपना सकते हैं या इस मेथड को अपना सकते हैं, दोनों में से कोई भी मेथड को अपना सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार है कि इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप इसको एक बार बना लीजिएगा ना तो आपके लिए इससे भी बेटर ये मेथड है। तो आप किसी एक को फॉलो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसी को फॉलो करें। हमको लगा कि नहीं ये मेथड अच्छा है, ये आसान, एक ही लाइन में बनता है, इसमें इतना हम काहे करेंगे। तो इसको एक बार और देखते हैं हम, ये कितना है 8, ये कितना है 8, 8 का स्क्वायर 8 64 के 4 बाकी 6, 8 64 के 4 बाकी 6। अब देखेंगे क्या 8 चौका 8 गुने 4, 8 गुने 4 गुने 2, 8 चौका 32, 32 दूनी 64, 64 और 6 70, 70 के 0 हो जाएगा, 70 के 0, ये 4 है तो 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16, 16 16 और बाकी कितना बचा 7, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23। तो ये 23 हो गया। किसी एक को आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये बेटर है, ये सिंगल लाइन में आप बना सकते हैं। अब चलिए इसी को थर्ड मेथड में बताते हैं, थर्ड मेथड से बताते हैं। ये कितना है, अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जो कि आप मार्केट में घूम रहे होंगे ना, तब पर भी आपको पूछा जाए कि ए भाई साहब बोलिए 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं। आप इस पर कड़ी निगाहों से देखिए, कड़ी निगाहों से आप इसको देखिए। अब इसको हम कंपेयर करके बनाएंगे, इसको बनाने के लिए कम से कम हमें कितना आना चाहिए 25 तक का स्क्वायर आना चाहिए। तो चलिए हम फटाफट 25 तक का स्क्वायर देखते हैं। 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196,
और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 है 256 और 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324। 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361 और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400। 21 का स्क्वायर 441। 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। अब इतना आपको याद रहना चाहिए, 1 से लेकर के 25 तक का आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए। आप कहीं भी मार्केट में घूम रहे होंगे, कहीं भी आप चल रहे होंगे, फिर रहे होंगे, आपको कोई पूछ देगा कि भाई साहब कितना 48 का स्क्वायर कितना होता है, तो जैसे 48 बोले, जैसे 48 बोले 50 से तुलना करेंगे, 50 से तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे 50 से तुलना करेंगे। 50 से काय कम है, 50 से काय कम है तो 2 कम है। 50 से कितना कम है 48। 50 से कितना कम है 48। 50 से कितना कम है 48 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 4 नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे 2 डिजिट लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0,4 हम लिखेंगे, तो 0,4 ये हो जाएगा। इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। 50 में से कितना कम है 48, 2 कम है। 48 में 2 और घटा देंगे, 48 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 46। 46 को 2 से भाग करेंगे, 46 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 23, यानी 2304 आंसर हो गया। आप बोल सकते हैं ना 50 से कितना कम है 2 कम है, 2 का स्क्वायर 0,4, 2 का स्क्वायर 0,4। अब 48 से और 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 46। 46 को 2 से भाग देंगे, 46 को 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 23, 2304। इसी तरीके से आप किसी एक मेथड को फॉलो कर सकते हैं। ये मार्केट में घूमते फिरते आप बोल सकते हैं। इसी तरीके से आपको दूसरा दिया जाएगा, मान लीजिए कोई दे दिया जाए 38 का स्क्वायर। चलिए इसको मिटाते हैं। 38 का स्क्वायर दे दिया जाए। 38 का जैसे देगा वैसे हम क्या जानते हैं फर्स्ट मेथड से, फर्स्ट मेथड 3 तिये 9, जैसे 3 तिये 9 होगा भाई साहब 0 9 लिखेंगे, 0 9 लिखेंगे। तो 0 9 लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बाएं साइड में 0 है तो इसका कोई महत्व नहीं है, तो 3 हो जाएगा। और 88 64, 88 64, एक डिजिट क्या बोले थे काट देना है, काट देंगे। 8 तिये 24 दूनी, 8 तिये 24 दूनी 48, तो 8 गुने 3 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा 48। 8 तिये 24 दूनी 48, यहाँ 48 लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा 4 के चारों 4, 8 6 14 के 4, 9 4 13 और 1 14, यानी हम कह सकते हैं 14 14 44 किसका स्क्वायर होगा 38 का। 14 44 किसका होगा 38 का। एक बार और फिर इसको देखिए 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 0 9, क्योंकि इधर है तो 0 लिख, अगर यहाँ हम 0 भी लिख देंगे तो इसका कोई महत्व तो नहीं होगा, इसीलिए यहाँ नहीं लिखें। 3 का स्क्वायर 0 9 हो गया, तो 0 नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, 9 डायरेक्ट लिख दिए। 88 64, 88 64 आप गुना कर दिए, 8 3 24 दूनी 48, एक अंक काट करके बोले थे, 4 एकम 4, 8 6 14 के 4, 9 4 13 और 1 14, ये हो जाएगा इसका। अब देखते हैं इसका सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में क्या हो जाएगा, सेकेंड मेथड हम जैसे देखेंगे तो सेकेंड मेथड कितना 38 का स्क्वायर, यही नहीं बोला था 38। 8 का स्क्वायर कितना होगा 8 का स्क्वायर 88 64 के 4, 88 64 के 4, 64 के 4 हो जाएगा। 88 64 के 4, बाकी कितना 6 हो जाएगा। अब देखिए
अठी 64 के 4 हो गया था, बाकी 6 बच गया। अब 8 गुने 3, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 48 और 6, 48 और 6 54 के 4, 48 और 6 54 के 4, बाकी 5 बच गया। अब देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 प्लस बकिया 5 कितना हो जाएगा 14, तो डायरेक्ट लिख देंगे 14 44। देखिए सेम आया ना। अब बताते हैं तीसरा मार्केटिंग मेथड, जो हम मार्केट में घूम रहे होंगे और कोई पूछेगा भाई साहब बोलिए 38 का स्क्वायर क्या होगा, तो उसको भी हम बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? सबसे पहले देखेंगे कि 50 से कितना कम है, इसी से तुलना करेंगे। 50 से कितना कम है, तो आप इसको समझ गए, आप इसको समझ गए। तो चलिए तीसरा मेथड देखिए, इसको मिटा देते हैं। यहाँ 14 कैसे लिखे समझ गए ना, 3 तिया 9, 9 और ये 5 बकिया बचा था, वो है 9 5 14। अब देखिए थर्ड मेथड, मार्केटिंग मेथड भी इसको कहते हैं, मार्केटिंग मेथड भी कहते हैं। तो चलिए थर्ड मेथड में 38 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 38 का स्क्वायर। अब देखेंगे 50 से क्या कम है, 50 से क्या कम है, 50 से 38 क्या कम है, तो 12 कम है, 12 कम है ना। 50 से क्या कम है, 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144। यहां देखिए अगर 100 से पार हो जाएगा, अंतिम दो ही डिजिट लिखना है, तीसरा डिजिट नहीं, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, तो डायरेक्ट लिखेंगे 44, बाकी यहाँ रह जाएगा 1, बाकी कितना रह जाएगा 1। अब 38 में से अगर हम 12 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 38 में 12 घटा दे, 8 में से 2 गया 6 बचेगा, और 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, यानी 26। 38 में से 12 गया 26 बच गया, और 26 को 2 से भाग दे देंगे, 26 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा 13, 2 से इसी को यही भाग देते हैं 13, और एक बकिया बचा था कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 4 1 यानी 14, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे 14। इसको समझ पाए ना। अब ऐसे आप बोलिए आंख बंद करके सबसे पहले कि 38 का स्क्वायर बोल रहे हैं भाई, हाँ 38 का। चलिए 50 से कितना कम 12, 12 कम है तो बराबर है 44 से, डायरेक्ट 44 लिखेंगे, 3 डिजिट तो नहीं लिखेंगे। शेष कितना बच गया 1, शेष कितना बच गया 1। 38 में से 12 घटा देंगे कितना बचेगा 26, 26 को 2 से भाग दे देंगे, 26 को 2 से भाग दे देंगे 13 हो जाएगा, 13 में एक और जोड़ देंगे जो शेष बचा हुआ है 14 हो जाएगा, यानी 14 44 होगा किसका स्क्वायर 38 का, किसका स्क्वायर 38 का, 38 का होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो तब तक ले लीजिए आप लोग। इसको समझ गए। अब 50 से पार वाला बता दे रहे हैं, 50 से पार, जो 50 से पार होगा 50 का जैसे कंपेयर करेंगे उसमें 2 से भागा देना ही पड़ेगा आपको। तो चलिए 50 से जैसे हो गया, हम लेते हैं 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर 50 से कितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है, पहला मेथड। तीनों मेथड बताना जरूरी नहीं है, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। उधर तो जो बताए थे आप समझ लीजिए जैसे ऐसे बताए थे, तो सब इसमें बताना कोई जरूरी नहीं है। 52 का स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 5 5 25 पहला मेथड, और ये हो जाएगा 5 5 25 हो गया, और 2 दूनी 4, तो क्या लिखेंगे 0 4 लिखेंगे, एक डिजिट काट देंगे 5 दूनी यानी 2 5 10 दूनी 20 भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए 4 0 5 2 7, और ये यहाँ 2 यानी 2704 हो जाएगा, 2700 कितना हो जाएगा 4। तो इसको देखते हैं दूसरे मेथड से कैसे हम बना रहे थे, दूसरे मेथड से बना रहे थे सेकेंड से कैसे बना रहे थे 52 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, बाकी कुछ नहीं बचा। अब 2 5 10, 10 दूनी 20, 20 के 0, 20 के 0।
अब यहाँ कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 पचे 25, 5 पचे 25, और 2 बकिया बचा था कितना हुआ 27। आगे आंसर। अब बनाएंगे तीसरा मार्केटिंग मेथड जो कि हम घूमते घूमते बनाएंगे। 50 से कितना ज्यादा है 52, 50 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर 04 होता है, 2 डिजिट लिखने के लिए बोले थे। अब 50 में और 2 जोड़ देंगे 52 में, 50 से कितना ज्यादा है 52, 50 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 04। अब 52 में 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 52 प्लस 2 यानी कि 54 हो जाएगा। 54 को हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो 27 4 आंसर हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत है किसी को, किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इस मेथड और इस मेथड को बार बार नहीं बता रहे हैं, इसको केवल बता रहे हैं, बाकी सब में ऐसा ही लगेगा। ये दोनों में ऐसा ही लगेगा। बाकी इसका बता दे रहे हैं 100 के कंपेयर करके, और 50 वाला तो रहेगा ही आपके पास। अब बताते हैं, जैसे आपको बोल दिया जाए कि 64 का स्क्वायर बोलिए, कौन मेथड मार्केटिंग मेथड, तो 50 से कितना ज्यादा है 64, 50 से कितना ज्यादा है 64, तो कितना है 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 14 का स्क्वायर होता है 196, 196। तो क्या लिखेंगे, सिर्फ हम लिखेंगे 96, 96 लिखेंगे। अब 96 लिखेंगे तो 64 में फिर हम 14 जोड़ देंगे, 64 में 14 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 4 4 8 और 6 7, 78, 78 को हम 2 से भाग देंगे, और 78 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6 9 2 18 प्लस 1 ये वाला क्या हो जाएगा 40, यानी 40 96 किसका हो जाएगा 52 का स्क्वायर, सॉरी 64 का स्क्वायर, 40 96 किसका हो जाएगा 64 का स्क्वायर। इसी तरह से आपको बोल दिया जाए कि 74 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तब 50 से क्या ज्यादा 24 ज्यादा, 24 का स्क्वायर कितना 529, 529, 529। अब उसमें 74 में और 24 जोड़ देंगे तो 98 हो जाएगा, 74 में और 24 जोड़ देंगे 98 हो जाएगा, 98 को 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 49, 49 हो जाएगा। तो कितना हुआ था 24 का 529 हुआ था, तो 2 ही डिजिट लिखना था ने, 5 को हाथ में रखेंगे और ये हो गया 74 में और 24 जोड़ देंगे तो 98, 98 को 2 से भाग दिए 49 हो गया। तो 49 में और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 54, 54 29। आंसर किसका हो जाएगा 74 का स्क्वायर हो जाएगा, 74 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए आप 100 के कंपेयर करेंगे, किसका कंपेयर 100 के कंपेयर करेंगे, 100 से कंपेयर करेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा, 100 से कंपेयर करके बताएंगे। अब बताइए 98 का स्क्वायर, जैसे बोले इसको जैसे देखेंगे तुरंत बना देंगे। जैसे 98 का स्क्वायर बोलेगा 98 100 से कितना कम 2, तो 2 का स्क्वायर 04 लिखेंगे। 98 में और 2 कम कर देंगे, इसमें भाग नहीं देना है, 100 वाला में भाग देना ही नहीं। 98 में 2 और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 96, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर, कितना 98 का स्क्वायर 9604। अब बोला जाएगा 97 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर 100 से कितना कम है 7, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49। अब 97 सॉरी 97 नहीं 93 ले लीजिए, 93 ध्यान में रखिए, 93 100 से कितना कम 100 से कितना कम 7, 100 से कितना कम 7, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। 100 से कितना कम है 100 से 100 माइनस 93 यानी कि 7 कम है, 7 कम है तो 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए 93 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा 86 बचेगा,
86, देख लीजिए 93 माइनस में 7 अगर हम कर देते हैं, 13 में से 7 गया 4, सॉरी 13, इससे एक लिए 13 में से 7 गया 6 बचेगा और यहाँ 8, यानी कि 86 49, 86 49 किसका हो जाएगा इसका। अब देखिए इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आप लोग ले लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। अब 100 से ऊपर वाला बताते हैं। 100 से ऊपर, 100 के कंपेयर करेंगे तो हमको भाग नहीं देना है, सिर्फ जोड़ देना है या घटा देना। 100 से नीचे रहे तो घटा देना, अब 100 से ऊपर रहेगा तो जोड़ देना है डायरेक्ट। जैसे बोला जाएगा कि 100 से कंपेयर करना है तो 103 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 100 से कितना ज्यादा 3 ज्यादा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 09। अब 100 से 3 ज्यादा तो 103 में से 3 और जोड़ दो तो 3 3 और 3 6 0 1 106 आ गया आंसर। यानी हम कह सकते हैं 103 का स्क्वायर 10609 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए अगर बोला जाए कि आप बताइए कि 117 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 117 का स्क्वायर, 117 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर 289, तो डायरेक्ट लिखेंगे 89, शेष कितना रह गया 2, शेष कितना रह गया 2, 2 रह गया। अब जैसे देखेंगे 117 में 17 को और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 117 में अगर 17 जोड़ देंगे तो 134 हो जाएगा। 134 जैसे होगा 134 हो जाएगा और 2 जोड़ देंगे, 2 शेष बचा हुआ है उसको अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 2 6, 3 के 3 और 1 के 1, यानी 136, यानी कह सकते हैं 136, 117 का स्क्वायर होगा 136 89। इसी तरह से आप किसी को भी बना सकते हैं। जैसे कि आपको पूछा जाए कि आप बताइए कि 109 का स्क्वायर कितना होगा, तो 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 2 ही डिजिट आ रहा है तो इसमें हमको कोई लेना देना नहीं, 181 है सॉरी 9 का स्क्वायर कितना है 81, 9 का स्क्वायर कितना है 81, 81 है तो 81 को 81 ज्यों का त्यों लिख देंगे 81, और 109 में 9 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 118। आंसर आ गया इसका, किसका 109 का स्क्वायर। तो चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जिस तरह से हम बताएं आप लोग इसको बार बार कोशिश कीजिए और सीखने का पूरा प्रयास कीजिए। आप लोग अगर एक बार इस तीनों ट्रिक में से किसी ट्रिक, इसको हम लोग धांसू ट्रिक के नाम से जाने जाते हैं और इसको धांसू ट्रिक ही कहते हैं, आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बार बार अपने कॉपी में लिख करके और कोशिश कीजिए। आप लगातार मेरे कहने के पर आप 3 बार कम से कम एक एक क्वेश्चन को, हर एक मेथड को 3-3 बार बनाइए आप खुद से अपने आप दूसरे को, और अपने सीखने के बाद कोशिश कीजिए कि आपके अगल बगल में जितने भी लोग हैं सबको कम से कम, अरे भाई साहब तुम जानता है स्क्वायर निकालने जानता है, चलिए हम बताते हैं आपको 3-3 मेथड से बताएंगे, आप मेरे साथ देखिए किस तरह से हम बताते हैं। आप देखिए वो किसी दूसरे को बताइएगा ना आप खुद कंफर्म हो जाइएगा और आप बनाने में सक्सेसफुल होइएगा। इसीलिए चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।